नमस्कार दोस्तों, आज हमारा भारत लगभग 1.35 बिलियन से भी ज़्यादा की पॉपुलेशन वाली कंट्री है, जहां हमारे पास राइट टू एजुकेशन है, राइट टू वोट है और राइट टू स्पीक भी है। सॉरी, ये वाली चीज़ नहीं है, राइट टू स्पीक तो है ही नहीं। आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि सच कहने जाओगे तो सिस्टम आपका मुंह ही बंद करवा देगा। मगर अभी के लिए इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। If the government hospitals are not going to become the main hospitals, the country is not going to improve. हर साल लाखों लोग हॉस्पिटल जाते हैं इलाज के लिए, पर वापस मिलता है कर्ज, दर्द और सिस्टम का नेगलेक्ट। इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है जो ट्रीटमेंट एक प्रोडक्ट बन चुका है और पेशेंट एक कस्टमर। ये वो कस्टमर है जो इस सिस्टम का रेवेन्यू को ऊपर तक लेकर जाते हैं। क्या ये वो भारत है जो डॉक्टर को एक भगवान कहा जाता था, या फिर ये भी एक साइलेंट बिजनेस एम्पायर बन चुका है जो आम आदमी के जीवन से खेल रहा है? दोस्तों, इंडिया के हर शहर में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जरूर होता है, लेकिन हर पेशेंट के लिए जगह नहीं होता। दवा फ्री लिखी होती है लेकिन मिलती नहीं। बेड अवेलेबल लिखा होता है पर मिलेगा कल सुबह। बिहार का सारण डिस्ट्रिक्ट का एक वायरल वीडियो। एक गरीब माँ हॉस्पिटल के बाहर बच्चे को जन्म देती है क्योंकि वार्ड में जगह नहीं थी। डॉक्टर हेल्पलेस, स्टाफ मिसिंग और सिस्टम साइलेंट। ये एक केस नहीं है, हजारों कहानियों में से एक है। ये सिस्टम के अंदर फाइल तो मूव होती है लेकिन पेशेंट कभी नहीं। दोस्तों, अगर सच बताऊं तो यहाँ लाइफ चीप है और एक्सक्यूजेस महंगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जहाँ एसी वार्ड मिलता है और पोलाइट नर्सेस मिलते हैं, लेकिन हर मुस्कान के पीछे लिखा हुआ रहता है टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। हर एक्स्ट्रा टेस्ट, हर आईसीयू डे, हर एक इंजेक्शन एक बिलेबल आइटम है। डॉक्टर का पेन यहाँ पर डायग्नोसिस नहीं लिखते हैं तो सिर्फ बिलिंग। दिल्ली के नोएडा एरिया में एक परिवार ने अपनी 7 साल की बेटी को डेंगू के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और 5 दिन रुकते हैं। 5 दिन का बिल कितना होता है? 8 लाख। बेटी तो बच गई लेकिन पिता ने अपना घर बेच दिया। देखो, सिस्टम ने तो जान बचाई लेकिन जिंदगी ही ले ली। दोस्तों, अगर सच बताऊं तो हेल्थ केयर का मतलब अब केयर नहीं है, अब कैपिटल बन चुका है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको लगता है कि वो डॉक्टर आपके लिए एक बेस्ट मेडिसिन लिख रहा है, लेकिन रियलिटी डॉक्टर के पेन से कई बार लिख रहा होता है कमीशन। फार्मा कंपनीज हर साल करोड़ों रुपया खर्च करती है डॉक्टर्स को फॉरेन ट्रिप्स और गैजेट्स और कॉन्फ्रेंस गिफ्ट देने के लिए। 2019 में महाराष्ट्र का एक इंक्वायरी रिपोर्ट में पता चला, एक फार्मा कंपनी ने 300 डॉक्टर्स को फॉरेन सेमिनार के नाम पे थाईलैंड भेजा। क्यों? बस इसीलिए कि वो उनका ब्रांड लिखें। जेनरिक दवा 10 रुपये में मिलती है, लेकिन ब्रांडेड बई दवा 100 में पेशेंट को लगता है। वाह, बेस्ट मेडिसिन, सिस्टम के लिए बेस्ट प्रॉफिट। इंडिया के 70% लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, पर हेल्थ केयर सिर्फ 30% तक लिमिटेड है। विलेजेस में ना डॉक्टर, ना एम्बुलेंस, ना मेडिसिन। ओडिशा के मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी अपनी पत्नी का डेड बॉडी कंधे पर लेकर 10 किलोमीटर तक चला। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल ने एम्बुलेंस देने से मना कर दिया था। क्यों? नो फ्यूल। क्या ये डिजिटल इंडिया है जहां आदमी का नेटवर्क चला जाता है पर एम्बुलेंस का सिग्नल नहीं मिलता? प्रॉब्लम सिर्फ हॉस्पिटल तक नहीं, फाउंडेशन तक है। फेक मेडिकल डिग्रीज, डोनेशन बेस्ड एडमिशंस और पॉलिटिकल नेक्सस ने इस सिस्टम को अंदर तक खोखला कर दिया है। हर साल हमारे देश में 80,000 से ज़्यादा अनक्वालिफाइड हेल्थ वर्कर्स पेशेंट को ट्रीट करते हैं। वो ना डॉक्टर है ना ट्रेंड नर्सेस, पर जिंदगी उनके हाथ में। ये सिस्टम सिर्फ सीख नहीं है, ये क्रिटिकली इल है। मिडिल क्लास के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, सरकारी हॉस्पिटल में जाओ मर जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ और कर्ज में डूब जाओ। इंश्योरेंस कंपनी कहती है क्लेम रिजेक्टेड और सिस्टम कहता है नेक्स्ट पेशेंट प्लीज। दोस्तों, इंडिया में सबसे महंगा ट्रीटमेंट क्या है पता है? होप।
दोस्तों इससे कंक्लूजन क्या निकल के आता है? हेल्थ एक राइट है, लग्जरी नहीं। सिस्टम तब बदलेगा जब हम सवाल करना शुरू करेंगे, जब इंसानियत पॉलिसी से पहले आएगा। तब इंडिया का हेल्थ केयर सच में केयर करेगा। जब देश में हॉस्पिटल्स प्रॉफिट से ज़्यादा पेशेंट के लिए खुलेगा, तब कहेंगे इंडिया इज हीलिंग। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में। जय हिंद।